जी से प्रेरित होकर अमेरिका छोड़ भारत लौटी मोनिका सुनकारा तेलंगाना में बनी भाजपा की राज्य सचिव। अब मनु भैया जी को मानती है अपना परम गुरु। जी हाँ, मोनिका सुनकारा अमेरिका की चमक धमक छोड़ सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भारत लौटी है और मनु भैया जी को दिव्य अवतार मानती है। बता दें कि मोनिका सुनकारा हैदराबाद तेलंगाना की निवासी है। इन्होंने 2005 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और 2008 में अपने करियर और भविष्य की तलाश में अमेरिका चली गई। अमेरिका में उन्होंने 8 साल बिताए, जहां उनका जीवन सुसज्जित था, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए भाषण ने मोनिका सुनकारा को गहराई से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और उनके देश प्रेम के विचारों ने मोनिका को अपनी मातृभूमि के प्रति एक नई जागरूकता दी। वहां उनका अपना घर और ग्रीन कार्ड होते हुए भी उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला लिया। भारत लौटने के बाद मोनिका सुनकारा, जो पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय प्रचारक थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी भूमिका निभानी शुरू की। उन्हें तेलंगाना की राज्य सचिव नियुक्त किया गया। मोनिका जी की भगवान में गहरी आस्था है और वे सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने का दृढ़ संकल्प रखती है। इसी दौरान मोनिका सुनकारा जी ने जी न्यूज के माध्यम से मनु भैया जी के शनिधाम गुरुग्राम हरियाणा के बारे में जानकारी हासिल की। हालांकि शुरुआत में उन्हें शक था कि कहीं इस सनातन धर्म के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मनु भैया जी ने जी न्यूज के स्टूडियो में ही मंत्र शक्ति द्वारा एक महिला के 2 साल पुराने रोग का निवारण कर दिया, तो उनका संदेह दूर हो गया। घात करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के बड़े प्रयास करती है। वो एक सफल अधिवक्ता भी है आज, लेकिन सबसे पहले वो भगवान की भक्त है और माता सुंदरी का, त्रिपुर सुंदरी का वो जाप करती है। और जिनके दक्षिणामूर्ति ऋषि हैं, पंक्ति छंद है, वो उनका मंत्र है। लेकिन आज वो अपने मंत्र से ये देखना चाहती हैं कि जो वो मंत्र जप रही हैं और गुरु परंपरा से जप रही हैं, वो वैशक मंत्र जो है गुप्त रखने वाला होता है, लेकिन यज्ञ महाराज से, भगवान अग्नि से कोई भी चीज गुप्त रह नहीं सकती है। तो इसलिए आज वो भगवान अग्नि को साक्षी मानकर, शनिधाम को साक्षी मानकर उन माताओं बहनों के लिए यज्ञ कर रही हैं जिनके शरीर में इस समय बहुत भारी पीड़ा है और वो उस पीड़ा से गुजर रही हैं। जब वो यज्ञ करेंगी, न्यास करेंगी, तो उस न्यास और यज्ञ के द्वारा मैं चाहता हूं कि आप सबकी पीड़ा का हरण हो और आप जो एक नए यज्ञकर्ता के रूप में मोनिका बैठी हुई है यहाँ, उनके जो स्वयं के हृदय से भगवान का पवित्र भाव से नाम जप हो, वो आप सबको फलित हो और ये यज्ञ भूमि आप सबको, सारे आप सबके सारे दर्द भार कष्ट को जो है कष्टों से निवृत्ति आपको दिलाए और आपका कार्य सिद्ध हो। तो मोनिका सुनकारा ने तय किया कि वे खुद मनु भैया जी से मिलेंगी और जानेंगी कि कैसे वह वैदिक रीति रिवाजों से लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तेलंगाना से गुरुग्राम की यात्रा के बाद मोनिका सुनकारा शनिधाम पहुंची। उन्होंने वहां रिसर्च किया कि आखिर मनु भैया जी कैसे वर्षों पुराने रोगों का निवारण करते हैं। उन्होंने कई दिनों तक वहां रुककर देखा कि कैसे लोग मनु भैया जी की सहायता से अपनी पीड़ाओं से मुक्ति पा रहे हैं। इस अनुभव से प्रभावित होकर वे तेलंगाना वापस लौटी, लेकिन 1 महीने बाद फिर से शनिधाम आई। इस बार मनु भैया जी ने मोनिका सुनकारा जी को हवन करने का अवसर दिया, लेकिन उनके मन में संकोच था कि अगर उन्होंने अपने मंत्रों को उजागर कर दिया तो इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। लेकिन मनु भैया जी ने उन्हें समझाया कि मंत्रों का खुलासा करने से हानि नहीं होती, बल्कि इससे से अधिक लोग लाभान्वित होते हैं, जो बदले में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद मोनिका सुनकारा जी ने माता त्रिपुर सुंदरी के मंत्रों का न्यास किया और हवन की वेदी पर बैठ गई। इस हवन में करीब 50 परिवार शामिल हुए, जो वर्षों से विभिन्न शारीरिक और मानसिक कष्टों से जूझ रहे थे। हवन के समापन के बाद जब मोनिका सुनकारा जी ने
इन परिवारों से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी सभी प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं का निवारण हो गया है। माता जी अब कहाँ दर्द है? कहाँ गया? ईद तो कोनी भाई, ईद तो कोनी भाई, ईद तो कोनी, ईद तो कोनी। चलो आओ, ये तीसरे मरीज थे आज के जो दर्द में तड़प रहे थे और जिनका यह हुआ था। खड़े होके आप आए, मुझे बता दर्द बता रहे थे आप। अभी दर्द देखिए, आपके सर में दर्द देखिए। कहाँ गया? हाँ, नीचे जमीन पे पैर मारो, जय शनि बोल। बोलो त्रिपुर सुंदरी की जय। हाँ, भगवती माता की जय। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। बताओ मुझे दर्द कहाँ था और अब कहाँ है? नहीं, आपको ये बताना चाहिए कि मुझे ये वाला नहीं है। पैरों का थोड़ा ठीक हो गया, कम तो हुआ ना कहीं का दर्द? चलिए, बहुत तालियां बजाइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, किसी ने बॉडी पकड़ी हुई है, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। और अब बिल्कुल नहीं है। आप तो टीचर है, बैंक में है, तो आप मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, तो आपको तो पता चलता होगा बकायदा अपने शरीर का। जब आपको एक एक नोट का पता चलता है कौन कितने का है, सिक्के का पता चलता है। हाँ, तो मेडिकल दोनों में भेद कर पाते हो ना? क्या यहाँ आने से पहले ये भेद था? नहीं था। तो आप मेडिकल से ज्यादा परेशान थे या निगेटिविटी से यहाँ आने से पहले? नेगेटिविटी से ही था सब। और निगेटिविटी से आपके बहुत सारे रोग गायब। क्या उससे कुछ रोग ठीक हुए हैं आपके शरीर के? ऑलमोस्ट मेडिकली तो सारे ठीक हो। जिनको आप मेडिकली कहते थे वो सारे ठीक हो गए। वो हुए यहाँ से या से या कहीं और से हुए? नहीं, यहीं से हुए। यहीं से। लेकिन मेडिकल ने तो बताया था आपको, मेडिकल ने तो आपको वो रोग बताए थे। वे रोग तो थे नहीं, वे तो निगेटिविटी थी। आइए, नहीं तो एक एक नोट का भेद जानते हैं तो एक निगेटिविटी का भेद पता चल गया। हाँ जी, सर में दर्द था, अब आराम है। आराम कैसे पड़ा? कोई गोली दी इन्होंने है? क्या दिया आपने इनको? तो आराम पड़ के बताइए आप। मैंने तो कुछ नहीं दिया। तो डोज दे रहे थे आज, आप दे रहे थे। आप दे रहे थे 21 मंत्रों की एक बार डोज सुहा के, वो भगवान ले रहे थे और उसका फल तुरंत ही दे रहे थे। तो आपको उसका फल मिला? क्या मिला? ओहो, मैंने तो ये समझा आपने तो फ्री में ही भगवान को सामग्री खिला दी और आपका उसका कुछ फल मिलेगा नहीं। लेकिन आपको तो उत्तर बहुत अच्छा फल मिला। तालियां बजा दीजिए। बोलिए शंकर महाराज जी, प्यारी बहना, मुझे बताइए कहाँ दर्द है? पैर इधर का थोड़ा हल्का है, थोड़ा। हाँ, पैर में नहीं, पैर ज्यादा एकदम पैर से फट रही है। पैर फट रही है। इसका मतलब आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं, आज सात बार। तो पीछे होइए थोड़ा। तो आप इनसे नाम बुलवाइए जो आपका माता का नाम है, और वो दोनों पैर जमीन पे मारेंगी। हाँ, मंत्र नाम नाम ऐसे बोलिए। हाँ, माता त्रिपुर सुंदरी रक्षा करे। रक्षा कर। पैर मारे जमीन पे ऐसे। माता त्रिपुर सुंदरी रक्षा करे। 3 बार ये वाला मारे, 3 बार वो वाला मारे, जोर से मारे। कई बार क्या होता है, दर्द तो आपको नेगेटिविटी का होता है लेकिन वो निसरता नहीं, वो वहीं के वहीं जमा रहता है। लेकिन अब देखिए क्या जमा हुआ है पैर में, कम हुआ। फिर मारिए उसको। हाँ, सही है, वैसा ही है, लेकिन कम तो हुआ कुछ शरीर का दर्द। इधर की ज्यादा कम हुआ। हाँ, इसका मतलब कोई चीज गड़ी हुई है अभी। पूरे शरीर में तो दर्द नहीं रहता ना? नहीं, ये पैर एक ही शरीर। अब हम इनसे कहेंगे ये आपके पैर को थोड़ा दबाएंगी, है ना? आज की यक करता थी ना, आप तो चाहेंगे नहीं कि आपने जिसका यक किया है कि उसका कुछ ठीक ना हो। वो कुछ ठीक होगा तभी वो यक करता की पहचान होती है ना भाई? भाई क्यों भाई? डॉक्टर की प्रत्येक आदमी को गोली लगेगी तभी। कौन सी गोली लगेगी? हाँ, डॉक्टर की प्रत्येक आदमी को दवाई लगेगी। सॉरी, मैं गोली लगेगी भूल गया। ठीक है। अरे डॉक्टर गोली बहुत देते हैं वैसे, सारे डॉक्टर गोली बहुत देते हैं। गोली बहुत देने का मतलब तो समझते हो ना? है, कोई आदमी किसी को टरकाता रहता है, बहकाता रहता है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? गोली देना। डॉक्टर बहुत गोली देते हैं भाई बीमारियों के लिए, है जी, और वो गोली लगती नहीं है। नहीं महाराज जी, तब बहुत सारे लोग बीमार ही रह जाते हैं, दर्द ही रह जाते हैं। उनको क्या आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया था मेरी बहन? मैं 20 साल से डॉक्टर को 20 साल से डॉक्टर को दिखा रही है और 20 साल से इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं, और बढ़ रही दवाई खाने तकलीफ बढ़ रही। बताया नहीं डॉक्टर? पता है, फिर वापस से तुम पागल के दिमाग में घुसे।
तो तुम्हारे दिमाग में घुसे पैर में दर्द है। ऐसे हंसो सारे, देखो आसन का आसन हो जाएगा, प्राणायाम का प्राणायाम हो जाएगा, कोई भी दुखती है दवा या फिर भी इतना सारा लिखा और डॉक्टर की महत्ता पता चल जाएगी संसार को। बोलिए शनिदेव महाराज कितने बड़े डॉक्टर हैं दुनिया में, कितने कितने बड़े चिकित्सक हैं। हाँ, ये परेशानी लेकिन हंसने का ये तरीका लगा, चेहरे में मुस्कुराहट लेके आओ। देखो कहाँ है, कम हुआ, अभी कम नहीं हुआ। हाँ, घुटना का अंदर ही अब वो नीचे था, वो घुटने में आ गया वापस, नहीं, घुटना का अंदर ही कट रही था, घुटना से लेके इधर ये अभी है वो पीछे। हाँ, और ये कंधे में है अभी, कांता थोड़ा हल्का कल ये हाथ पे ऐसे उठा नहीं पा रही थी। कल हाथ नहीं उठा पा रही थी, तो अभी रुक के जाओ 2-4 दिन फिर, अभी रुक के जाओ। काल की एक को के जाएगी नहीं तो 1 महीना हो गया। कल जाएंगे ना, कल तो मिलके जाएंगे मुझसे। काल इधर का कर के फिर जाएंगे। ठीक है, तालियां बजा दो। कंधे का लेकिन हल्का हो गया, याद रखना। मतलब अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको आराम ना पड़ा हो। हाँ जी, 2 को कम आराम पड़ा है, बाकियों को सबको ज्यादा आराम पड़ा है। क्या आराम लगा, और अब कितना कम हुआ है? या हाथ दबाइए जरा। नहीं, सूजन का अगर मांस फट गया होगा तो दर्द रहेगा ना बहुत टाइम तक। लगा है ये कहीं ऐसे? कोनी मारी है पति को? अच्छा नहीं मारी, कोनी नहीं मारी पति को, फिर का कोनी में दर्द कैसे है? हाँ जी, घूमता है, महसूस होता है। आपने कहा कभी डॉक्टर साहब मेरा दर्द घूम रहा है? अभी कहाँ दर्द है अभी भी? देखो फिर से क्या करना चाहती है इस उम्र में? अब कहाँ का दर्द रह गया? बस हल्का रह गया, चलो ऐसे ही चला जाएगा। ऐसे ही दबा, अभी थोड़ी देर दबाएगी, अभी यह हुआ है तो तत्व बाहर निकल जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, पेट ठीक हो गया, खाली हो गया। 6 साल से परेशानी थी। 6 साल की ये जो परेशानी थी, क्या ये आप डॉक्टर को दिखा रहे थे? हाँ, पत्नी का इलाज भी चल रहा था। ये तो करीब 20 साल से थी, तो एक बार ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद में 5 साल में वापस हो जाती थी। ये ऐसे कैसे हो रहा है कि आपको 5 साल में वापस पथरी भी हो रही है? पेट की प्रॉब्लम आपकी 20 साल से जा भी नहीं रही है। तो जब आप पेट की प्रॉब्लम को डॉक्टर को दिखाते थे, आप मिसिज पे बताइए, उनकी बात में उनसे पूछ रहे हैं। जब आप पेट की प्रॉब्लम जो है डॉक्टर को दिखाते थे, तब डॉक्टर क्या कहते हैं? आखिरकार आपके पेट में ऐसा क्या घुस गया 20 साल से जो निकल ही नहीं पा रहा है डॉक्टर? ठीक नहीं होता था, बार बार जाता था, हॉस्पिटल जाते थे, इलाज नहीं, बार बार कहाँ जाते थे? टॉयलेट में कि हॉस्पिटल में? डॉक्टर के पास। तो अच्छा, जितनी बार डॉक्टर के पास जाते हो उतनी बार टॉयलेट भी जाते हो? अरे भाई, सारी प्रॉब्लम टॉयलेट की होती है। अगर आपका बाथरूम और टॉयलेट ठीक जा रहे हैं आप, उसमें दिक्कत नहीं है तो फिर ठीक है। क्या हुआ कि कुछ फिर पता लगा कि कोई ऊपर का कोई मामला है, तो फिर जगह जगह गए थे। तो ऊपर का वहाँ मामला ठीक नहीं हुआ। नीचे से सुलझाना है, जमीन से ऊपर का मामला या किसे सुलझाना हाँ, है? तो वहाँ नहीं हुए, तो फिर 1.5 साल से यहाँ आ रहे हैं। 1.5 साल से यहाँ आ रहे हैं, उसके लाभ आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? काफी लाभ मिला है, और 1.5 साल से अब दवाइयाँ खा रहे हो बहुत ज्यादा कि नहीं? नहीं, अभी बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म है दवाई। 1.5 साल से आ रहे हैं, तो फिर साधना भी करी। हाँ, अब आइए मैं इनसे पूछ लूँ आपको कुछ। पेरा चाहिए घर पे, क्योंकि कोई आके कर जाता है, हम बहुत दिक्कत होती है। अब नहीं करने वाला, अब शनि धाम के किसी भी व्यक्ति पे कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है। इसका रहस्य भी हम जल्दी समझाने वाले हैं। हल्का हुआ है ना, जो बाकी था वो भी बहुत हल्का हो गया। तालियां बजाओ। बहुत अच्छा। हाँ जी, और उल्टा करने पर ये कब से दर्द है? अभी क्या आराम पड़ा है? कुछ आराम पड़ा है? थोड़ा बहुत भी आपको इसमें आराम पड़ा है? थोड़ा सा जोर से दबाइए। चोट तो नहीं लगी थी कहीं? टकराई तो नहीं थी किसी बस से? किसी रिक्शा वाले ने टक्कर नहीं मारी? पति से तो लड़ाई नहीं हुई? फूल के पौधे से तो नहीं टकरा दी? फूल कली हाँ, देखो कहाँ दर्द है? कम हो रहा है ना? ना, अगर इसको दर्द है और निगेटिविटी से दर्द है तो हाथ दबाएंगे ऐसे। अगले आदमी का चेहरा ऐसा हो जाना चाहिए कि वो चिकनी लगाए। आप पूछेंगे दर्द कहाँ है? ऊपर करो, ऊपर करो भाई, ये थेरेपी ज्यादा कारगर है पेट आदि।
ये प्रेतादि को इसमें मारो मारो मारो, ये बिना मारे नहीं, हाँ हिलेगा, मारने से हिलेगा, मारने से स्पीकर उठा के लाओ, स्पीकर हट, उठा के लाओ स्पीकर। कहाँ से आई है तू? चलिए, गया 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 गया, बस 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 बस। अब आप पैर उठाओ, पैर उठाओ, हाथ उठाओ, पैर उठाओ, हाथ उठाओ। कहाँ है तर? ऐसे ही बिना बात के थोड़ा थोड़ा है, चलो दिखाओ, थोड़ा थोड़ा भी गायब होगा। कौन सी बार आप आए हैं? आई कौन सी बार है तू? गठिया भाई बताई थी डॉक्टर ने तेरे को। हाँ तो ये गठिया भाई का दर्द है। अब कहाँ है? अब है ही नहीं। अरे अब है ही नहीं, थोड़ा है, चलो। हाँ अभी है, कम हुआ है, खत्म हो गया, सिर का दर्द खत्म हो गया बिना दवाई ली, यज्ञ करने से। ताली महाराज की। अब इससे समझ सकते हैं कितने लोग निगेटिविटी से पीड़ित। जी माता जी कुछ कम हुआ दर्द आपका? बिल्कुल ठीक है माता जी, आशीर्वाद दे रही है ऐसे में। उसको भी दे दो, आज को यज्ञ करता को भी है। खुश रखो, आपकी भक्ति बढ़ाए, बोल दो भक्ति बढ़ाए। आओ, हाँ जी, कहाँ क्या हो रहा भाई? कम हो गया, क्यों? उंगली जो दुखती थी कम हो गई। अच्छा एक काम कर, पहले अपना घूसा बनाई साथ बना, हाँ उसको मार ऊपर से, ये शाबाश, ऐसे जहाँ जहाँ दर्द है बट वेरी गुड, मतलब भाग कमी नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। ये नहीं, इसको भी ऐसे ही ऐसे मारता है। जय शनिदेव बोलता है, जय जय माता जी, जय माता। बोलो त्रिपुर भैरवी माता की, त्रिपुर सुंदरी माता की, राजराजेश्वरी माता की जय। अब देखो है, आओ। हाँ जी, क्या हाँ दर्द है? हाँ नहीं, ये तो डॉक्टर ने सर्वाइकल बताया होगा, क्योंकि जहाँ दर्द ठहर जाता है वहाँ की डॉक्टर एक बीमारी ले रहे हैं, नाम बता रहा है उसका, ठीक है ना? फिर उसको इस अनुभव से गर्वित होकर मोनिका सुनकारा ने महसूस किया कि भारत को मनु भैया जी के रूप में एक दिव्य अवतार प्राप्त हुआ है। अब वे मनु भैया जी को अपने परम गुरु के तौर पर नमन करती है और गर्व के साथ जय शनिदेव का उद्घोष करती है। जय शनिदेव। सबको मेरा नमस्कार, मैं मोनिका सुनकारा, एडवोकेट हाईकोर्ट तेलंगाना। यहाँ शनिधाम में ट्रीटमेंट होता है और वो ट्रीटमेंट होता है प्रेत बाधा और पितृदोष की। जो सनातन धर्म बताया जाता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है और आने वाला पिछले जन्म भी होता है। तो इसमें क्या होता है, जब मनुष्य अपनी शरीर को ही मान्यता देता रहता है और आत्मज्ञान को और भगवान का आराधना को कम महत्व देता है और माया में पड़े रहता है, इससे क्या होता है, वो आत्मा का एनर्जी डाउन होता है। उससे क्या होता है, वो प्रेत बन जाता है। तो उस प्रेत से किसी लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो प्रेत ढूंढता है किसी से अपना एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि आत्मा को एक्सप्रेस करने के, अनुभव करने का नहीं रहता, उसको शरीर चाहिए होता है। तो जो मनुष्य वीक वेवलेंथ, वीक मानसिकता से होते हैं, उनको ये पकड़ लेती है। जैसे हमने चंद्रमुखी सिनेमा देखा है और भूल भुलैया जैसे फिल्म देखा है, वो फिल्म एंटरटेनमेंट की नहीं है, पर उसमें गहरा एक साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और वो है प्रेत दोष। उसका निवारण भारत देश में मैंने तो किसी को देखा नहीं, वो उससे मुक्ति कराई। जैसे जिसको दोष है उसको प्रेत से वो जो बाधा है उसका निवारण होता है शनिधाम में, और जो प्रेत है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे ना समस्त लोग का कल्याण होता है। तो इसका इतना बड़ा दायित्व मनु जी ने लिया है, तो आप मिलके यहाँ धाम में आके लाभ उठा सकें और अपना दर्द जो भी है उसका निवारण करें और आप खुश रहो। और जब आप खुश रहोगे तब आप देश के लिए कुछ काम आओगे, क्योंकि परोपकारार्थम इदम शरीरम। जब हम जिंदा हैं तो हम जीवित हैं, तो हमें समाज के लिए कुछ देना होता है, देश के लिए, धर्म के लिए और हमारे देवालय रक्षण के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए हमें अपना योगदान देना होता है। जब हम ही दुखित है तो हम क्या योगदान देंगे?
तो ये हमारा दायित्व होता है कि अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने आप दृढ़ शरीर बना लीजिए, दृढ़ मन बना लीजिए, ताकि आप 4 लोगों को काम आ सके, समाज को काम आ सके, देश को काम आ सके और इस धर्म को काम आ सके। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार मोनिका सुनकारा की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और संकल्प शक्ति के साथ व्यक्ति न केवल अपनी आस्था को पुनर्स्थापित कर सकता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।